हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है मैथ्स मैथ्स में मैंने आपको कराया था एलसीएम एचसीएफ। इसे मैं आपको आज अपनी नेक्स्ट सीरीज का अगला पार्ट लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें क्या है, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए, ठीक है। जो कि आप ये कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं। अब आगे पीछे से करोगे थोड़ी दिक्कत तो होती है, तो मेरे को पता है, तो इसलिए मैं आपको टाइप वाइज टाइप दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको एक साथ जो है मिक्स क्वेश्चन दिया करूंगा, और फिर आप ही आओगी, इससे थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप से क्या है, आप जल्दी जाके वहां से जुड़ें, ठीक है। चलिए, मैं आज अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ और लास्ट जो मैंने पढ़ाया था उसमें से ले रहा हूँ। देखो देखो, मैंने आपको जो लास्ट मैंने आपको बताया था, मैंने बताया, देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यही होता है, यही बताया था मैंने। एलसीएम गुणा एचसीएफ यानी कि लैस से गुणा में से इक्वल टू प्रथम नंबर गुणा सेकेंड नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा एक सूत्र कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसी पर ही आधारित मैं एक जो है एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, ठीक है। प्रश्न क्या होगा, ये शाही भी थोड़ी चेंज कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। प्रश्न क्या होगा, ये लीजिए, हमने कलम भी चेंज कर दी, ठीक है। प्रश्न क्या होगा, दो संख्याओं का लैस है, दो संख्याओं का लैस है, मैसे से या मैसे का 28 गुना है, ठीक है। दो संख्याओं का लैस है, मैसे का 28 गुना है। दोनों संख्याओं के लैसे और मैसे का योग, है ना, समझ पा रहे हैं ना आप। दोनों संख्याओं के लैसे और मैसे का योग कितना है, दो 1740, ठीक है। 1740 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 हो, ठीक है। क्वेश्चन कितना आसान है, थोड़ा बड़ा है, समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। देखिए, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ा बोल देता हूँ। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 28 more than HCF, then and the sum of LCM and HCF is 1740. Find second number if first number is 240, ठीक है ना। देखो, इंग्लिश वालों के लिए मैंने बोल दिया, हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को, आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन के लिए आपने वीडियो पॉज करनी है और इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, कोशिश करनी है अपने आप करें, ठीक है। बाकी मैं अब जो है इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो, सिंपल आपको ये कह रहा है कि इसका लैसे का, जो मैसे का 28 गुना है लैसे, ठीक है। तो अगर जो मैं इसमें मैसे को एन मान लूं, यानी कि एचसीएफ को मैं क्या मान लूं, एन मान लूं, और तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 एन। यही तो होगा भाई। अगर जो मैं एचसीएफ को एन मान लूं और एलसीएम को 28 एन मान लूं, तो मेरे पास क्या आएगा, तो दोनों संख्याओं का लैसे और मैसे का योग कितना दे रखा है, 1740। तो इसका मतलब क्या है, 28 n + n इक्वल टू कितना हो गया, 1740। अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 n।
इक्वल टू 1740, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1740 बटे में 29। अब आप इसको भाग देंगे, भाग देने पर ये पूरा पूरा बार कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार, यानी कि 60 बार। एक बार जीरो और लगी तो 60 बार क्या है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपके पास n आ गया। अब n आपके पास आ गया 60। अब एक चीज और पता है आपको, एक चीज ये और पता है, और क्या है, देखो हमने दूसरा नंबर निकालना है। हमने क्या निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है। दूसरा नंबर के लिए देखो आपको एक फॉर्मूला मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, कौन कौन सा, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। ठीक है, यही बताया मैंने। अब देखो HCF कितना है, HCF है हमारे पास n, LCM कितना है 28n, फर्स्ट नंबर कितना है मेरे पास पता नहीं, सेकंड नंबर कितना है 240, ठीक है ना। सेकंड नंबर कितना है मेरे पास 240, और ये कितना हो गया सेकंड नंबर, ठीक है ठीक है, ठीक है ना। देखो जो सेकंड नंबर है मेरे पास, देखो फर्स्ट नंबर तो हमें 240 दे रखा है, तो पर जो हमारा सेकंड नंबर है, ये हमारा एलसीएम आपको पता है, देखो कितना है 28 इंटू 60, यही तो है 240 गुणा, अच्छा सॉरी सॉरी, 240 से लिख दिया ना। सेकंड नंबर हमारे पास कहाँ है, सेकंड नंबर हमारे पास नहीं है। n इक्वल टू 60 आया था, n की जगह पे मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 60 रख सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर n की जगह पे क्या रख सकता हूँ, 60 रख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास n तो आ गया, n क्या आ गया मेरे पास आ गया, मैंने n की जगह पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये देखो ये चीज आ गई, ठीक है। और मेरे पास सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर में इसको ऐसे ही रखूंगा, ठीक है। सेकंड नंबर तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, जो कि मुझे निकालना है। तो अगर जो आप इसको भाग देंगे तो जीरो से हमारे पास जीरो कैंसिल हो गया, और आप इसको अगर जो सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा मेरे पास 420, कितना आ जाएगा 420, आप काट के देख लेना, आंसर आपका 420 ही आने वाला है, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए ये, देखो अब मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो अंतर, जो होता है ना अंतर पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उस पर करा रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन होगा हमारे पास दो संख्याओं का, आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन लेकर कहाँ से रहा हूँ, मेरे पास देखो इसकी जो है पूरी बुक ले वो है, क्वेश्चन सीरीज है इस टाइम पर, जिससे क्या कर रहा हूँ क्वेश्चंस देखकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दो संख्याओं का में से कितना है 27 है, और उनका योग कितना है 216 है, ठीक है ना। दो संख्याओं का में से कितना दे रखा है 27, और उनका योग कितना है 216। इस प्रकार संख्याओं के और कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का में से 27 है, ठीक है। द द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27, और उनका योग 216 है, एंड द सम इज 216। इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर मेड बाय दिस, मतलब लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके के जो है कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का जो आपको मैसेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, HCF कितना दे रखा है आपको 27, ठीक है। अब हमने मान लिया कि एक संख्या कितनी है हमारे पास क्योंकि 27 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी हमारे पास 27, यानी कि इसमें एक मल्टीपल होगा, ठीक है। 27 का मल्टीपल होगा, क्योंकि सबसे कुछ छोटा तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे हाईएस्ट इतना है, तो इसका मतलब है इसमें कुछ गुना करिएगा, जो कॉमन चीज तो आई क्या बाहर। तो दूसरा नंबर यहाँ पर यानी कि पहले नंबर फर्स्ट नंबर में से और सेकंड नंबर में से जो कॉमन पार्ट है वो 27 है, तो जो हमने बाहर लिख लिया। अब मान लो यहाँ पर एक ए आया होगा, यहाँ पे मान लिया बी, जो कॉमन लेके बच गया, ठीक है। ए और बी बच गया, तो अब ये कह रहा है इन दोनों का सम, ठीक है ना।
इन दोनों का सम करने पर कितना आ रहा है मेरे पास, 216। यही तो कह रहा है। तो अब आप देखो, इन दोनों में से अगर जो मैं 27 कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या बच जाएगा, ए प्लस बी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 216 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 216। तो अब आप देखेंगे ए प्लस बी कितना आ गया, तो 216 बटे में कितना, 27। अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 आ जाएगा, तो अब आप देखो 8 कैसे कैसे आ सकता है, जब क्या हो, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। इससे ज्यादा देखो मैं बताता हूँ, देखो जब एक के साथ क्या आना चाहिए, एक के साथ क्या है, एक के साथ जब 7 आ जाए तब इसका बन जाएगा। दो के साथ क्या आ जाए, 6 आ जाए तब जोड़ा बन जाएगा। तीन के साथ क्या आ जाए, 5 आ जाए तब जोड़ा बन जाएगा। चार के साथ क्या आ जाए, 4 आ जाए तो जोड़ा। अब पर देखो मैं इन नंबर्स को नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, देखो मैं 5 के साथ क्या जोड़ूंगा, 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम पुराने वाला जोड़ा आ जाएगा, ये वाला। अब 6 के साथ में क्या जोड़ूंगा, 2, तो मेरे पास सेम ये वाला जोड़ा हो जाएगा। 7 के साथ के जोड़ूंगा 1, तो मेरे पास ये वाला जोड़ा हो जाएगा। और 8 के साथ के जोड़ूंगा 0। ठीक है, पर अगर जो मैं 0 हो तो जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। तो इसलिए कितने जोड़े हो गए आपके पास, 1 2 3 4। ठीक है, 4 क्या हो गए, जोड़े हो गए। ठीक है, पर इसने मतलब ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 4। क्या कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, सिंपल इसी ने पूछा कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं, कि जिनका क्या होगा, योग क्या होगा हमारे पास, 27 होगा, 216 होगा। और उनका अगर जो हम गुणा करें तो हमारे पास कितना आएगा, जो उनका जो अगर जो आप एच सी एफ की बात करें तो 27 आएगा, और उनका सम करें तो 216 आएगा। ठीक है, ये ए की जगह पर अगर जो आप 1 भरेंगे और बी की जगह पर 7 भरेंगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ये ऐसे नहीं कि ये 7 और 1 की गुणा कर लिया आप, उसमें 216 आगे 7 और 1 को जोड़ा, ये तो आया ही नहीं 27 में, यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना भाई, चलिए हम आगे चलते हैं। और इसमें मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ। देखिए, ये वैसे पार्ट इसमें क्या है, टाइप इसमें खत्म ही हो चुके हैं, बस ये आखिरी पड़ाव चल रहा है, ये वीडियोस का मतलब ये एलसीएम एचसीएफ का मैं कहता हूँ ये आखिरी ही चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या करें जिसमें 7 जोड़े पर प्राप्त नई संख्या, इसी में लिखता हूँ, प्राप्त नई संख्या, हाँ, 8 10 12 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, वह छोटी छोटी संख्या क्या, तो आज 7 जोड़ने पर क्या हो हमारे पास, ये 8 10 12 16 से क्या हो, विभाजित हो जाए। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देखो बहुत ही क्वेश्चन है, आसान है ये क्वेश्चन। मैंने आपको अभी कल की वीडियो में भी कराया था। आपने क्या करना है, सिंपल इसमें सबसे पहले आपने 8 10 12 और 16 का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 8 10 12 और 16 का करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, और उसमें से आपने क्या माइनस कर लेना है, 7 माइनस कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो करके। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 की 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, अब देखो तीन, ये आगे 5 है, सॉरी, ये 5 है, 3 है। अब देखो दो बार और चल सकता है। ठीक है, 2 1 जा 2, 5 की 5, 3 की 3, 2 2 जा 4। अब देखो इसको मैं पहले भी खत्म कर सकता था, पर मैं आपको समझाने के लिए क्या है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाए। देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 27। कितना आ गया मेरे पास, 200। एक मिनट और चेक कर लो, 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, ये आ गया 8, 5 3 15 जा 30। ठीक है, इसे 20, 240 आ गया मेरे पास क्या, 240 आ गया मेरे पास क्या, एलसीएम। अब मैंने क्या कहा था, इसमें 7 अगर जो माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 233। यही तो आएगा, 233 आएगा। पर और देखो, अब इसमें अगर जो मैं 233 में 7 जोड़ दूं
तो मेरे पास जो नंबर आएगा 240 आएगा। और 240 क्या कर देगा, 8 से भी विभाजित हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा। यही क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ रेशो वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ रेशो वाला, जो भी पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यदि उनका HCF 15 हो तो दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। देखो, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का लेस, आपको वो दे रखा है, अनुपात में रेशो दे रखा है। देखो, मैंने आपको जो बताया था, आपको सिंपल कुछ नहीं करना। आपको मैंने बताया था LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसी पर ही तो बेस कराया था। अब आप देखो, अनुपात में कितना दे रखा है, 3:4। अब रेशो में जो चीज दे रखी है, इसका मतलब है जो चीज इसमें अनकॉम जो चीज कॉमन थी वो कट गई है। तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ, 3x इंटू HCF कितना मेरे पास, 3y। ओ सॉरी, फर्स्ट सॉरी 3y। ये आगे ये चीज कॉमन हो गई, ये चीज अनकॉमन हो गई। ठीक है, जो चीज कॉमन थी वो चीज मैं यहाँ पे लिख दी, 3y, और सॉरी 4y। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, देखो जो आपका, सॉरी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तो मैंने लिख दी, HCF और LCM। HCF कितना है मेरे पास, 15। क्या मेरे पास LCM है, नहीं। LCM है क्या, नहीं। LCM क्या है, निकालना है, तो उसको मैंने मान लिया क्या, LCM। ठीक है, यही है। 4 3 जा कितना हो गया, कितना हो गया। देखो, इसको करने के मैं आपको और भी तरीके बता सकता हूँ। ठीक है ना, इसके करने के कर सकता हूँ, और भी तरीके बता सकता हूँ। देखो, एक तरीका तो ये हो गया, बट देखो इसमें से, देखो सॉरी, एक चीज तो रह गई। इसमें चीज क्या रह गई, इसमें चीज ये रह गई, देखो जो HCF होता है वही तो जो कॉमन चीज होती है। HCF क्या होता है, कॉमन चीज ही तो होती है। तो आप तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 15 3 जा 45, और 15 4 जा 60। 15 3 जा 45, और 15 4 जा 60। आपके पास दोनों नंबर तो यहीं आ गए। और 15 और 60 का अगर जो आप LCM लेंगे तो कितना आएगा, LCM कितना आएगा, सॉरी 45 और 60 का आपका LCM कितना आएगा, 180। और आपका HCF तो 15 है ही। तो ये सब कुछ चीज तो बेकार ही है आपके लिए, इस चीज को आप छोड़ दो, यहाँ छोड़ो इसे यार, कहाँ फंसने जा रहे थे आप। ठीक है, ये वाला सही है। देखो, 15 चीज जो कॉमन चीज है वही तो कटती है। हमारे पास अनकॉमन चीज क्या, 3 और 4, तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। इन दोनों को अनकॉमन कर दिया, और ये क्या आ गया मेरे पास, उत्तर आ गया। ठीक है, इसमें अब मैं एक चीज और कराता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। जो डिविजिबिलिटी पे जो क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ये देखो इस क्वेश्चन पे, या फिर आपको एक क्वेश्चन और कराऊँ इसकी तरह ही। चलो करा देता हूँ इसकी तरह ही, आप एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात, मैं लिख देता हूँ, संख्याओं का अनुपात, रेशो। ठीक है, कितना है, 7:9। ठीक है, अब इसमें जो अंतर दे रखा है, डिफरेंस कितना है, 10 का है। यानी कि दोनों संख्या के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का है। आपसे क्या पूछ ली, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया। देखो, यहाँ से अंतर कितना है हमारे पास, 7 8 9, दो का अंतर है। दो बराबर कितना दे रखा है, 10। एक बराबर कितना आ गया, 5। सिंपल, यहाँ से ये पता लग गया, एक बराबर 5। तो आप 7 बराबर निकालो, 7 बराबर कितना, 7 7 बराबर 35 आ जाएगा। और 9 बराबर कितना आ जाएगा, 45। ये तो आएगा, 9 बराबर 45, 7 बराबर 35। अब देखो, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास, 45। 45 इसका उत्तर हो जाएगा। और क्या पूछा है इसने, यही पूछा, सिंपल आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, देखो, और भी मैं तरीके बता सकता हूँ, पर ये सिंपल तरीका, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ रेशो से ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे जो कई सवाल करूँ, जैसे परसेंटेज आएगा, तो मैं आपको फ्रैक्शन से ही सारे सवाल करवा दूंगा।
और मतलब कोशिश करूंगा, और जब आप मतलब धीरे धीरे परसेंटेज समझने लगेंगे तो फिर मैं परसेंटेज से भी आपको क्वेश्चंस कराने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी पर देख लेते हैं, ओ सॉरी भाग विधि पर, हाँ डिविजिबिलिटी फॉर्म पे देख लेते हैं। ये है यदि 34294 एंड 26841 में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है, वह संख्या और शेष ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, होने को तो बहुत आसान है, ठीक है। होने को क्या है, ये बहुत आसान है, ठीक है। आपको बताता हूँ। इसमें जो बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है समान शेष बचने की, ठीक है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, देखो 34294 माइनस क्या कर दो, समान जो चीज है वो चीज माइनस कर लो। 26841 समान क्या है, एक्स। इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये माइनस का प्लस में हो गया, इस ये इससे कट गया, और आप देखेंगे ये इसमें से अगर जो आप इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचता है, 7453 ये बचता है। अब जो आप इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 29 और कितना आएगा, 257, ठीक है। ये क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा, और इसमें आप देख पा रहे होंगे 3 नंबर्स हैं, ठीक है। 3 संख्या वाला देखना है, क्योंकि 2 संख्या वाले पे तो ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है। अब 257 से अब क्या करना है, आपने भाग करना है किसको, किसी भी एक नंबर को, ठीक है। तो आपके पास जो शेष बचेगा, एलसीएम बचेगा, वो क्या बचेगा, कौन बचेगा। देखिए यहीं पर ही आज हम अपनी वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। कल हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो कुछ आपको डाउट है आप डाउट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, और आपकी जो क्वेश्चंस है वो कल लिए जाएंगे। देखिए जो सबसे पहले सबसे पहले जाकर कमेंट सेक्शन में अपना जो है कमेंट करेगा, या जो भी कुछ भी करेगा, या जो है डाउट वगैरह पूछेगा, उसका हम जो नाम जरूर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल रात को सेम इसी टाइम पर, सॉरी कल सुबह के टाइम पर, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रात को कर रहा हूँ, तो बस इसी वजह से दिमाग में आया रात को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।